न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज एक ऐसे व्यक्तित्व से और ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। देखिए, निजी विद्यालय इनको लेकर के गाहे बगाहे कोई ना कोई सुर्खियां बनती रहती है, मीडिया में आती रहती है, सरकार से, अभिभावकों से टकराव चलता रहता है और कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी खबरें आती रहती हैं। तब मीडिया को भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभानी पड़ती है और अभिभावक भी जो है, आजकल पता नहीं क्यों एक ऐसा माहौल, एक थॉट ऑफ परसेप्शन ऐसा बन गया कि शायद अब नकारात्मक खबरें ज्यादा आती है निजी विद्यालयों के लेकर के। उन्हीं के जो मुखिया हैं, प्रदेश का जो नेतृत्व करते हैं इन निजी विद्यालयों का, अनिल शर्मा जी, जो अपनी बेबाक बातों के लिए, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आज उनसे इन मसलों पर बहुत खुल करके हम बात करेंगे और वो क्या सोचते हैं, कितना संघर्ष इन निजी विद्यालयों के लिए कर रहे हैं, ये उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे। अनिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 7 राजस्थान पर। धन्यवाद सर, एक जमाना था जब निजी विद्यालयों की अपने आप में एक अलग छवि हुआ करती थी, अभिभावकों की भी जहन में थी, सरकारों के भी जहन में थी। धीरे धीरे कोरोना के बाद से ऐसा लगने लगा जैसे कुछ नकारात्मक जो चीजें हैं वो ज्यादा आई है निजी विद्यालयों को लेकर के। ये क्यों बदला, ये थॉट ऑफ परसेप्शन? सर, पहले तो मैं बता दूं, निजी नहीं होता। विद्यालय जो होते हैं ना, आमतौर पे हम स्कूल वाले भी निजी स्कूल बोलते हैं और गवर्नमेंट भी। ये गैर सरकारी होता वर्ड। स्कूल दो ही व्यक्ति चला सकते हैं, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट। ये गैर सरकारी विद्यालय होते हैं। निजी वो होता जो मर्जी आए जो करे। तो निजी पे तो किसी को सवाल उठाने का हक ही नहीं बनता। फिर चाय की दुकान वाला मर्जी आई जो रेट करके घर के व्यक्तिगत हो गया। तो निजी नहीं, सरकारी सिस्टम की तरह होता है। चलो, वो एक अलग बात है। जहां तक मैं बात करूं, शिक्षा में पहले सम्मान देते थे, समाज में पहले संस्कार थे। अब दुर्भाग्य एक समाज संस्कार विहीन हो गया है। विहीनता में सारी चीजें आ गई। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बाप बेटी का बलात्कार कर रहा है, माँ बच्चों को मार रही है, जिसको कहते थे माँ तो जन्म देती है। तो ये संस्कार। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। सरकारों की जो हीनता, उस वजह से स्कूलों को चोर करने लगे। अब ये कहते भी कौन है जो बता दूं? मैंने बाकायदा रिसर्च किया। 9-10 साल से, तो 20 साल से स्कूल चला रहा हूं। 10 साल से लगभग संगठन के रूप में चला रहा हूं। तथाकथित ऐसे लोग हैं जो उस जमाने में थे, राम के जमाने में भी थे, आज भी है, जिनको कमी निकालने का शौक है। जो पढ़ाएंगे स्कूल में उसमें जिसके 5 स्टार की तरह फैसिलिटी, AC हो, दुनिया भर की सुविधा और फीस देना चाहेंगे 2000-3000 वाली। मैं कह रहा हूं, ये सुविधा पेरेंट के पास है, कोई सरकारी में भेजे जहां मिलता भी है, देना कुछ नहीं पड़ता। वहां नहीं भेजेंगे साहब, तो पढ़ाई नहीं होती। तो फिर आप वहां क्यों भेज रहे हो जहां पैसा लग रहा है? और भेज रहे, फिर चोर क्यों करे उसको? तो लूटता कोई नहीं है। प्रत्येक स्कूल का मैं सिस्टम बता दूं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसके खर्चों के बेस पे फीस लेता है। इसलिए किसी को लुटेरा कहना मैं इसको गलत मानता हूं, तथ्यात्मक रूप से भी और टेक्निकल रूप से। लुटेरा होता तो सरकार रोक लगा देती, कोर्ट रोक लगा देता। तो लुटेरा तो व्यक्ति अपनी मानसिकता से कहता है, कानून में कोई लुटेरा नहीं होता। अरे सर, लगातार संघर्ष करना पड़ता है अपनी मांगों को लेके, अपनी सुविधाओं को लेकर के, अपनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के। आप कह रहे हैं गैर सरकारी विद्यालयों को, लेकिन फिर भी सरकारें अपने हिसाब से इनको इस्तेमाल कर रही हैं, आश्वासन दे रही हैं। आपने अभी सार्वजनिक मंच से एक बात कही थी जो मैंने नोटिस की थी कि साहब सारी मांगे पूरी हो गई, लेकिन हमारी 6 मांगे जो है वो आज भी यथावत रखी है, चाहे घोषणा पत्र में आपने लिख दी। कौन सी वो प्रमुख 6 मांगे हैं और फिर उन चीजों को हम मजबूती से उठा क्यों नहीं पाते हैं सरकार के सामने? मैं बता दूं आपको, चुनावों के टाइम में हमने एक महाकुंभ किया। उसमें करीब 1 लाख लोग इकट्ठे हुए। 1 लाख लोग इकट्ठे हुए तो सरकार को क्या लगा, यार बहुत बड़ा वोट बैंक है, और सरकार झांसे में आ गई। पार्टी ने घोषणा पत्र में मांगे रख दी। यहाँ सरकार झांसे में आ गई, इसलिए कहूंगा कि हमारी गलती ये रही कि बेसिकली हमारी तरफ से रही। एक तो समर्थन, हमने कहा कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, पर वहीं हमारे लोग बीजेपी को वोट देते दिखाई दिए, तो उनको लगा कि नहीं, ये वोट बैंक नहीं बन पाए। दूसरा जो कमी रही वो ये रही कि जो बीजेपी और कांग्रेस को जो हमें लगन जो प्रभाव दिखाना चाहिए था, वो हम खुद भी नहीं दिखा पाए। इन दो की वजह से उनको लगा जब ये वोट बैंक है नहीं तो इसकी बात को माने कि नहीं माने। एक जो सबसे बड़ी और कमी मानता हूं कि देवनानी जी, उन दिनों हम उनका, मैं खुद भी गया था, 3 दिन रहा भी उनको हराने के लिए, पर हम उनको हरा नहीं पाए। तो एक मैसेज क्या गया कि बातें बड़ी बड़ी करते, इनसे होता कुछ नहीं है। अगर ये हराते तो पहले इसको देवनानी को हरा देते। अगर देवनानी हार जाता
तो मैं हीरो बन जाता, फिर तो सरकार डरती कि वोट देखता कौन है, अंदर गया कि नहीं गया। पर देवनानी को नहीं हराने से ये साबित हुआ। ये दो हमारी कमी रही, इसलिए सरकारों ने हमारे को कहना नहीं माना। बस उसी कमी को पूरी करने के लिए आज मैं मीटिंग कर रहा था। मेरे पूरे भाषण में आपने देखा होगा शुरू से अंत तक यही था कि वोट बैंक बनो यदि अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो। बाकी थोड़ा बहुत लड़ते हैं तो सरकार थोड़ा बहुत कर देती है, जितना हम दबाव बना पाते हैं उतना ही वो कर पाती है। अच्छा, नियमों को लेकर के हमेशा लड़ाई क्यों चलती रहती है कि साहब वही काम हम कर रहे हैं जो सरकारी विद्यालय कर रहे हैं, बल्कि उनसे ज्यादा फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनसे ज्यादा हम सारी चीजें बच्चों को दे रहे हैं, उसके बावजूद भी चाहे वो स्कॉलरशिप की बात हो, चाहे रियायतों की बातें हो, फिर हमारे साथ ये दोगला रवैया या गैर सरकारी के साथ दोगला इसलिए होता है सर, एक व्यवहारिक समझिएगा। आपने सुना होगा एक कहावत है कि बुराई कौन कर नहीं सकता, ये रूल है संसार का। बुराई बराबर नहीं कर सकता। अब यहाँ दिक्कत क्या आती है कि एक स्कूल सरकार का, एक हमारा है, एक ही लोकेशन में दो स्कूल है। अब चूंकि वो बराबरी तो कर नहीं सकते हमारी, तो वो क्या करते, बुराई करते हैं। बुराई तो कैसे करें, तो एक तो आजकल वो पंपलेट के माध्यम से करते हैं, पर नियमों में ऐसी भेदभाव और सिस्टम डालते हैं वो कि ताकि वो हमसे कर ही नहीं सके किसी भी चीज में। लेके एग्जाम होते हमारे बच्चे मेरिट में आते थे, उन्होंने मेरिट बंद कर दी। हमारे बच्चों को लैपटॉप मिलता था तो जो 93 एक साल में 29,600 लैपटॉप मिलते थे, उसमें से 29,000 हमारे प्राइवेट स्कूल को मिलते थे। उन्होंने लैपटॉप का नियम ही बदल दिया, सरकारी को ही देंगे। तो वो ये सारे जो इसलिए करते हैं कानून कि कैसे भी करके हमको पिछाड़ सके, और पिछड़ने के चक्कर में हम वो खुद बराबर आ सके। जैसे अभी बात आई थी कि एक मिनिस्टर ने दिया था कि मैं 1 करोड़ बच्चे लाके छोड़ूंगा, इनके ताले लगाऊंगा प्राइवेट के। अब बच्चे कैसे आए, या तो मेहनत करो हमसे अब बच्चे आए, तो उन्होंने मेहनत नहीं करके क्या कहा, बिना टीसी एडमिशन लो, और इस नाते 16.5 लाख बच्चे जिनकी फीस बाकी थी वो जाके मैं एडमिशन ले लिए। इस तरह करके उन्होंने संख्या बढ़ा दी। तो ये नियम जानबूझकर इसलिए तोड़ते हैं वो अफसर, ताकि हमारी बराबरी कर सके, वही वाली बात। अच्छा, गंगापुर सिटी शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 मेरिट यहां से आई हैं और पूरे संसद तक वो आवाज गूंजी थी। आपको नहीं लगता कि विद्यालयों के अंदर भी, निजी जो विद्यालय हैं, इनके अंदर भी कुछ गंदी प्रतिस्पर्धा हो गई? एक स्वस्थ जो है एक दूसरे को सहयोग करने की बजाय लेग पुलिंग वाली एक सिस्टम चल गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे गंगापुर सिटी में, नहीं पूरे राजस्थान में। ये जो मानसिकता है ना, मैंने कहा ना, शिक्षा में भी दो तरह के लोग हैं। एक जो प्योर डिवोटी है शिक्षा के प्रति, और एक लोग हैं जो शिक्षा को व्यवसाय मानते हैं। जब तक शिक्षा को व्यवसाय मानेंगे तब तक ये गंदगी आएगी, क्योंकि व्यवसाय कंपटीशन को बढ़ावा देता है। स्पष्ट प्रतिस्पर्धा मतलब नहीं होता, व्यवसाय प्योर मुनाफे की तरफ जाता है। तो प्रतिस्पर्धा नहीं हो के मुनाफे का बिजनेस हो गया कई जगह। तो ये मुनाफे के चक्कर में गंदगी आएगी, और ये गंदगियां ही शिक्षा को बर्बाद कर रही है। और इसी वजह से हम भी शर्मिंदा है। जो लोग हम चोर लुटेरा कहते हैं, वो कुछ ऐसे गंदे लोगों की वजह से होते हैं जो सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं। ऐसे हैं वो तो हो रहे हैं। अच्छा, 2-3 चीजें हैं जिन पर आपने ध्यान आकर्षित किया है। मेरिट वाला सिस्टम फिर दोबारा लागू करवाओगे? दोबारा लागू करवा रहे है ना, और ग्रेडिंग ये जो चल रही है। नहीं, दो चीज है सर। मेरिट से क्या होता है कि इसके माइनस प्लस दोनों है। माइनस भी है मेरिट का, इसमें कोई शक नहीं कि भाई आप मेरिट में आते हैं तो कुछ बच्चे हतोत्साहित होते हैं, पर कुछ प्रमोट भी तो होते हैं। आने का कंपटीशन भी तो होगा। यूं तो कहते हैं कि एमएलए जीतता है तो बाकी जो हारता है वो हतोत्साहित होता है, तो जीत बंद कर दो, तो जीत तो होगी। अब आप भी जीतने की कोशिश करो, ये भी तो हो सकता है पॉजिटिव तरीका। तो इसी बात को रखी थी सीएम साहब के सामने, उन्होंने सैद्धांतिक सहमति दी। वो फाइल यहाँ से लिख के बोर्ड में गई हुई है। अब बोर्ड के मंडल की मीटिंग हो तो उसमें डिसीजन होने की संभावना है। अच्छा, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनको भविष्य में होने की एक हमारा लघु और मध्यम स्कूलों का, हमने कांग्रेस के घोषणा पत्र में 6 चीजें थी जी। पहला हमारा ये था कि शिक्षा में समानता रखी जाए, चाहे सरकारी स्कूल हो प्राइवेट हो, जो नीति बने समान बने। उसके बारे में सरकार ने काम तो किया पर किया नहीं, तो उसको मैं अधूरा मानता हूँ। दूसरा हमारा था जो इंटेलिजेंट विद्यार्थी, मेधावी विद्यार्थी है, उनको सरकार पुरस्कार देने के मामले में भेदभाव नहीं रखे। उसमें हमारा लैपटॉप देने का तय हुआ अब कि भाई जो लैपटॉप मिलेंगे वो पहले 2008 में भी दोनों को मिलते थे। दोनों का मतलब है जो बच्चा मेरिट में आएगा वो ले जाएगा, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो एक वो हमारी सहमति बनी, तो एक मांग तो हमारी पूरी हो रही है। वो दूसरी हमारी पूरी हो रही है कि आरटी का सारा काम अभी जयपुर से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होता है। अब चूंकि पहले गंगापुर सिटी भी, वहां जाओ सवाई माधोपुर, जाहिर अधिकारी नहीं मिले तो उसको हम चाहते हैं ब्लॉक लेवल पे, अब डीओ बैठने लग गया, ब्लॉक लेवल पे ही उसके सारे काम हो जाए, आरटी से रिलेटेड सारे जिसकी प्रॉब्लम सब। दूसरी उस पर भी सहमति बन चुकी है, 2 काम। तीसरा एक लघु और मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूलों के लिए कल्याण बोर्ड, और जो मनमानी करते हैं उनके लिए रेगुलेशन बोर्ड। ठीक है, रेगुलेशन विधानसभा में जाके पास होगा, पर कुछ उस पर तकनीकी दिक्कत है, वो तो रुक गया। लेकिन हमारे बोर्ड का ड्राफ्ट भी तैयार हो चुका है, वो मुख्यमंत्री जी के पास सहमति को गया, 10-15 दिन में सहमति हो जाएगी। इस महीने के एंड तक मुझे आशा है वो घोषणा हो चुकी होगी, और यदि नियुक्तियां हुई तो उसमें नियुक्ति भी हो जाएगी।
अच्छा, बीच में मेरे कुछ सुनने में आया था, बहुत सारे अभिभावकों का ये कहना था कि सब आरटी के तहत एडमिशन नहीं ले रहे हैं विद्यालय। वो कह रहे हैं नहीं साहब, फीस तो आपको देनी पड़ेगी। सरकार की नीयत पर शक था। देखिए, दो चीज, इसमें दो अफसर थे, गौरव अग्रवाल थे आईएएस ऑफिसर, और चंद्रलेखा किरण, क्योंकि मैं आरटी में राज्य सलाहकार परिषद का मेंबर भी हूँ। उन दोनों ने गंदगी फैलाई है और मैंने सार्वजनिक रूप से उनकी कई भी उनको कंप्लेंट करके उनको हटवाया भी। दिक्कत ये थी कि एक कोर्ट में केस हुआ, उन्होंने पहले लिखा प्री प्राइमरी में एडमिशन नहीं देंगे, उन्होंने निकाल दिया, निकाल के गया तो कोर्ट में चले गए, कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हार गए और एंड पे उनको देना पड़ा। तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने पैसा देने के लिए नहीं कहा, ये तर्क निकाला। सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर जाता है उस पर डिसीजन देता है, तो पैसे का मैटर ही नहीं गया था, एडमिशन नहीं देने गया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये 5 जजों की खंडपीठ का निर्णय 95/2012 राजस्थान को लेकर, जिसमें था कि अगर बच्चा प्राइवेट में पढ़ेगा तो यू हैव टू पे, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देना पड़ेगा पैसा। तो उसको लेकर झगड़ा चल रहा है। अब आप इस खुद सोचिए व्यवहारिक रूप से, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा, बिना पैसे कैसे पढ़ाएगा जी स्कूल? आप पैसे नहीं दोगे तो इसका पैसा सरकार भी नहीं देगी, दोनों नहीं दे रहे। इट मीन्स जो पेरेंट पैसा दे रहा है उससे खर्चा वसूला जाए, तो ये फीस एक्ट का उल्लंघन हो गया। तो इसलिए तो स्कूल तो सही है, हमने लेटर लिखा है, ये कहा है कि या तो सरकार पैसा दे या आप पैसा दो। हम तो पैसा दो कि पढ़ाएंगे, तो मना कहां कर रहे हैं? हम तो प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं जो गलत। और विद्यालयों को अपने लेवल पर क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजेगी सर। विद्यालयों को 2 लेवल पे बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है। पहले तो ये बुक्स बैग पे कमीशन खाते हैं वो बंद करना चाहिए, अगर कोई लेता है तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो प्रदेश के मुखिया इस बात को कह रहे हैं, बुक्स और बैग पर। जब मैं दूसरों पे उंगली उठाते हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी आती है। आप समझो यूं करते 3 उंगली होगी मेरी तरफ भी, 4 बल्कि 4 होगी मेरी तरफ, 3। तो ये मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपनी कमियां भी दूर करूं। बुक्स बैग पे कमीशन पे कोई नहीं खाना चाहिए, नहीं करना चाहिए। या फिर जो फीस एक बार आपने तय करके बता दी, उसके बाद छोटी मोटी बातों पे मांगना, घुमा फिरा के मांगना, ये सब नहीं करनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे चरित्र होता है या बाजार में लगता है कि गंदा कर रहे हैं, वो नहीं करने चाहिए। शिक्षा को शिक्षा मानो, व्यवसाय करो, आप अपना उसमें मुनाफा जो कमाना है वो कह के कमा लो, और छुपा छुपी करके चोरी चोरी करके करे वो गलत। अच्छा, आज ओएसडी मैडम ने भी बड़ी बात कही थी, वही बात आपने भी मन से कही थी कि क्या कर लोगे छुट्टियों में बच्चों को पढ़ा करके। ये तो मैं इसके तो बहुत ज्यादा खिलाफ हूं। और उसके खिलाफ क्यों हूं मैं बता दूं आपको। 2 रीजन है। जो स्कूल इस तरह चला रहे चाहिए, मेरे सामने 3-4 जने बैठे हैं, ये सब चला रहे, इनकी जिंदगी नरक कर रखी है इन्होंने, नरक। न बीबी को टाइम देते, न बच्चों को टाइम देते, न रिश्तेदारों को देते। अच्छा, खुद तो नहीं दे रहे, उनको भी नहीं देने दे रहे जो स्टाफ है। अच्छा, उस बच्चे को भी नानी के नहीं जाने दे रहे, जो बेचारा नानी के जाने को तरस रहा है। उस ड्राइवर को भी नहीं जाने दे रहे। तो अगर आप उनका मेरे पीछे से कहना एकदम जाके इंटरव्यू लेना, इनको सबको गाली दे रहे हैं, इनके मरने के रोज हवन हो रहे हैं, ये कब मरे कब कलश छोटे। ये रियली बता रहा हूं आप। मेरे साथ जो मेरे महासचिव बैठे थे सरवण जी बोरा, मैं नाम इसलिए नहीं लिया, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, शीतकालीन अवकाश के दौरान स्कूल चालू कर दी। मैं जा रहा था उनसे मिलने, तो रास्ते में 4 बच्चे देखते, मेरी आदत और इन्वेस्टिगेशन करने की, तो मैंने रुक के पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वो सरवण बोरा के तीये की बैठक में। उनको पता नहीं वो मैं कौन और वो कौन है। तो मैं बैग लेके तीये की बैठक क्यों जा रहे हो? कि आजकल अंकल बैग लेके जाते हैं तीये की बैठक में, पढ़ना पड़ता है ना, हम गरुड़ पढ़ाना पड़ते हैं इसमें। इतना वो चालाक बच्चा था। मैंने गया, मैं जाके इनके देखा तो स्कूल खुला हुआ। मैंने कहा क्यों मर रहा है, क्यों तीये की बैठक करा रहा है रोज रोज, बंद करो इसको। और मैंने माथाफोड़ी करके बच्चों को समझा के बंद कराई। तो इससे क्या होता है, आप टेक्निकल समझिएगा सर, ये स्कूल वाले वैसे व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ नहीं है उनका। उस बच्चे को शिक्षा ही दे रहे हैं, पैसा वही है। बिल्कुल, अलग से एक्स्ट्रा कोई भी नहीं, एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। तो वैसे तो त्यागी है वो, अच्छे लोग हैं कि उसी पैसे में डबल दे रहे हैं उनको। पर दुर्भाग्य से क्या होता है, साइकोलॉजिकल बच्चा छुट्टी का आनंद लेना चाहता है, टीचर छुट्टी का आनंद लेना चाहता है, उनके बीवी बच्चे भी इंतजार करते होंगे कब मेरे बालम जी फ्री और घूमने जाऊं। और वो सारे तो उलझे रहते, तो कहां करो। तो मेरे हिसाब से तो इट शुड नॉट बी। इन सबको तो मैं तो हाथ जोड़ के भी रिक्वेस्ट करूंगा और समझा के भी कि बंद करो, भाड़ में जाने दो। अच्छा, संडे का दुख होता है क्या किसी को? नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल नहीं होता, इसलिए उनका सबकी बंद है। नहीं, मंगलवार को कई बाजार बंद होते हैं, दुख होता है किसी को? नहीं होता, सबका बंद है। तो सब मिलके अगर एकता करके बंद कर लेंगे तो आनंद करेंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। पेरेंट तो उनको एक्स्ट्रा कुछ दे नहीं, बच्चा भी कोई एक्स्ट्रा धन्यवाद नहीं देता, पूछ के देख लो आप। हाँ, 4-6 बच्चे जो ऐसे हों उनकी कोई अलग बात। अच्छा, आने वाले दिनों में चुनाव भी है सर, और राजनीति में बड़ी पकड़ रखते हैं आप, राज्य की राजधानी में भी आप रह रहे हैं, नेताओं के साथ उठना बैठना है और अपनी मांगों को भी आप समय समय पर रखते हैं। क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई में इस साल सब कुछ चौके और छक्के लगाई जा रही है गहलोत सरकार, तो एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सत्ता परिवर्तन में? घूमता रहता हूँ तो न्यूट्रली बोलूं, इस बार गहलोत ने चुनाव को बराबर लाके रख दिया। फर्स्ट टाइम इनके 3 कार्यकाल को ईमानदार देख रहा हूँ। पहले होता था 5 साल में बदल जाएगी, इस बार आप कतई नहीं कह सकते। एंटी इनकम्बेंसी 0 है आज की तारीख में।
अब कहीं किसी से उठा के पूछ लो नहीं, बिल्कुल। जिस तरह का माहौल बनाया है। जो अब ये TRP जरूर है, बनी है। हाँ, जो जिस तरह आगे बैलेंस पे आगे छोड़ दिया, 19 जिलों की घोषणा करना, ग्राम पंचायत को जिला बना देना। अब आपके यहाँ जिला बनने से जो बदलाव आएंगे तो क्या उसको गंगापुर सिटी की जनता भूल पाएगी? नहीं भूल पाएगी। जिसके घर में 100 यूनिट का बिजली का बिल होगा, 0 आएगा, क्या वो भूल पाएगा? महिला को 3000 दिए जा रहे, जो भी सुविधाएं हो, ये सब चीजें, इसको रेवड़ी कह लीजिए, तो ये रेवड़ी सब बांट रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का अखबार पढ़ रहा था, रेवड़ियां वहां भी खूब बटी। मैं दिल्ली का पढ़ता हूं तो रेवड़ियां वहां भी खूब बटी। अब इसको रेवड़ी कह लीजिए। जब सांसद को 50,000 यूनिट फ्री है तो वो रेवड़ा नहीं है क्या? उसको 50,000 का रेवड़ा दे रहे हो, कलेक्टर को रेवड़ा दे रहे हो, एसडीएम को दे रहे हो, नेताओं को दे रहे हो, तो जनता गरीब को दे दिया, तो कौन सा गुना कर दिया? मैं इसको गलत नहीं मानता, पर फिर भी छोड़िए, बैलेंस बराबर में कर दिया। अब जो डिपेंड करेगा, मेरी सोच से, मुझे दीपक जी रात में पूछते थे क्या होगा, डिपेंड करेगा बीजेपी चेहरा किसको घोषित करती है, तब कोई लड़ाई आएगी। मोदी के चेहरे पे, मोदी के चेहरे पे बॉन्ड भरा लीजिए, नहीं जीतेगा राजस्थान मोदी के चेहरे पे। इसलिए नहीं जीतेगा कि लोग समझने लग गए कि लोकसभा में है मोदी। यहाँ कौन आएगा जो गहलोत की योजना को कंटिन्यू या बंद करेगा? तो ये चीजें तो होगी। लड़ाई टिपिकल। अब टिकट कैसे बढ़ते हैं, सचिन पायलट का क्या समीकरण रहता है, वसुंधरा जी को बीजेपी कितना महत्व देती है, कौन जीत आता है, ये जरूर है, लड़ाई बराबर है। अच्छा, एक चीज और है, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे अंत में। 15 लाख कर्मचारी निजी शिक्षण संस्थाओं से, आपके स्कूल परिवार से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर के भी कोई दिमाग में, जहन में चलता है कि उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, जिनके रोजगार चल रहे हैं? मेरे दिमाग में तो है वो वेरी फर्स्ट डे से है, क्योंकि जब उनके चेहरे को देखते हैं ना, तो कई बार ये लगता है कि हम जब स्कूल के संचालक इतना कमा के कोरोना में बहुत बुरी स्थिति में आ गए थे, उस पर क्या गुजरी होगी जो दोनों पति पत्नी प्राइवेट में नौकरी करते थे। दृष्टि को देखे, दोनों करते थे, जो नहीं इतना ही तो देते हैं हम लोग, जो सुबह शाम में खर्च हो जाता है उसका, वो बचा नहीं पाता है। उसको लेके मेरे दिमाग में शुरू से जब भी आता है, इसलिए हमने स्कूल शिक्षा परिवार बोला, जिसमें कर्मचारी की मांग भी रखते हैं, घोषणा पत्र में भी लिखी हुई है। और 850 के बीमा के लिए मैंने सीएम साहब को राजी भी किया, और फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा हम आपको दे देंगे 56 करोड़ को, ज्यादा नहीं है, और बाकी और मांग लेंगे। पर फिर भी मैं, ये जो हमारा प्राइवेट स्कूल कल्याण बोर्ड बन रहा है, इसमें उनके लिए लाइन डला रहा हूं कि इनके लिए कुछ चीजें होगी जो स्कूल अपने खर्चे से करेगी। जैसे 850 का बीमा है, हम देंगे, उसके लिए एक कुछ अटल पेंशन योजना, इस तरह मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, कहा कोई मुख्यमंत्री पेंशन योजना घोषणा करो, जिसमें 100 रुपए सरकार जमा कराए, 100 रुपए स्कूल कराए, ताकि उस कर्मचारी को बुढ़ापे में पेंशन मिल सके। इन पे हमारा फोकस चल रहा है। और जितना मैं सीएम साहब के, आजकल राठौड़ साहब के माध्यम से नजदीकी हूं, अगर मैं उनके दिमाग में बिठाने में कामयाब रहा, जरूर इस पे कुछ न कुछ होगा जरूर। तो कुल मिलाकर के यह है, देखिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित सभी होते हैं, लेकिन बस वही है कि एक स्वस्थ मानसिकता के साथ अगर हम सोचें तो बच्चों के बारे में, अभिभावकों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है जो अनिल सर ने कही, 15 लाख घरों के चूल्हे जो जलते हैं ना, वो निजी शिक्षण संस्थानों से, ये गैर सरकारी वो संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से जलते हैं। और अगर जरूरी है इनके लिए भी कोई कल्याण कोष बने, आगे आकर के सरकार इनके लिए करके भी पहल करे, और शिक्षा सिर्फ शिक्षा तक सीमित ना हो, रोजगार भी दे, संस्कार भी दे, संस्कृति को भी बना करके रखे, और जीवन में अच्छे नागरिक पैदा करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनिल सर, हमसे बात करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे आगे भी मुद्दों को लेकर के हम आपसे लगातार चर्चा करते रहेंगे। इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612।